हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली ये आज का ये जो वीडियो, ये जो आप लोग का कमेंट था कि डू एस डायरेक्टेड ग्रामर पोर्शन जो है वो आपको वन शॉट वीडियो चाहिए था, तो फाइनली ये वीडियो आप लोग के लिए प्रिपेयर हो चुका है, रेडी हो चुका है। और आज का ये वीडियो देखने के बाद एनी हाउ जो आपका ये 10 मार्क्स का जो आपका पूछा जाता है डू एस डायरेक्टेड, वो आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, बिकॉज यू आर राइट एंड यू हैव टेक इट राइट। ये आपका ग्रामर का जो 10 नंबर है ना डू एस डायरेक्टेड का, वो आपका अधिकार है और आपको इसे लेना है। तो चलिए आज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये पूरा अंत तक देख लिया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चंस है और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर से ही आए हुए थे और आगे के पेपर भी लगभग मॉडल पेपर से ही आने वाले हैं, है ना। तो हमने पहले ही बोला था लगभग आपका 75+% आपका मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं, तो वैसा ही अभी हो रहा है। तो आप बिल्कुल चारों सेट प्रिपेयर करके जाइए। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इसका डू एस डायरेक्टेड का। मैं सारे डिटेल्स के साथ आपको बता रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। हर एक सेट में लगभग एक ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है महिमा पोस्टेड द लेटर। तो क्या करना है, चेंज द वॉइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। महिमा पोस्टेड द लेटर, तो इसको आपको बनाना कैसे, देखिए सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया द लेटर। तो पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम पहले लिखेंगे द लेटर। फिर इसके बाद ये पोस्टेड, ये क्या, ये पूरा सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी पास्ट सिंपल में। ओके, क्योंकि यहाँ पोस्टेड यानी सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अब जब भी हम इसका वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वाज और वर, है ना, उनमें से कोई एक वाज और वर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास द लेटर है इसलिए हम वाज यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर यूज़ करते, राइट। तो यहाँ द लेटर वाज और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ही रहता है, तो पोस्टेड हो जाएगा और बाई यूज़ करेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पास क्वेश्चन में महिमा था इसलिए बाई महिमा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो सब इसको वॉइस चेंज कैसे करते हैं। देखिए आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है ना, वर्ब मिलता है, जैसे यहाँ V2 मिला हुआ है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है। अब आपको करना क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना होता है ना। इसी टेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। और वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। देन जो आपका V2 है यानी वर्ब है, उसको थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है, प्लस बाई एंड प्लस क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट को ही हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद रहेगा तो टेंस के अकॉर्डिंग बस ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी सभी में वर्ब को थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब के बाद बाई यूज़ किया जाता है ना। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही चेंज कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कि ही को अगर आप ही सब्जेक्ट में है तो ही का क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सी का जब आप पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो इसका हर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है अनलेस आई एम इनवाइटेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी। ठीक है, अनलेस का मीनिंग ही क्या होता है, यदि नहीं। ठीक है, तो अनलेस आई एम इनवाइटेड, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इनवाइट नहीं हूँ तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, यानी फर्स्ट वाला, राइट, तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसको आपको क्या करना है, इसको एज यूजुअल
इसी सेंटेंस में ही मतलब इसी में ही आपको कन्वर्ट करना है, यानी ये आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही कन्वर्ट करना है आपको। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए अनलेस को आप रिमूव करेंगे, यहाँ पास हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ के बाद आई एम। अब एम ये हेल्पिंग वर्ब है, एम के बाद आपको क्या करना है, नॉट यूज़ करना है। नॉट, यहाँ जो भी सेंटेंस रहेगा ना हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज़ करना है। तो आई एम नॉट इनवाइटेड, ठीक, और फिर कॉमा, कॉमा लगाइएगा, और जो सेकेंड वाला सेंटेंस है आई विल नॉट गो टू द पार्टी, उसको एज यूजल सेम आपको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। यू मे गो, यू मे गो, यू मे वेट, ठीक है, यू मे गो, यू मे वेट। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आइदर और, ठीक है, किससे कंबाइन कर दिया, आइदर और से। तो क्या लिखना है आपको, यू में, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, यू में फिर आइदर लिखेंगे, यू में आइदर गो और वेट, ठीक है। तो जो एक बार सब्जेक्ट आपने यूज़ कर लिए हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो इस प्रकार से यू में फिर आइदर गो और वेट। ओके, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब नरेशन है ये। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है आपके पास, गैलीलियो सेड द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, ठीक है। ओके, तो ये जो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है, तो अगर आपके पास सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली वन यू यूज टू कंजंक्शन दैट। ओके, जो कंजंक्शन आपको यूज़ करना है वो दैट यूज़ करना है, बाकी जो आपके पास सेंटेंस होंगे वो एज यूजुअल होंगे। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता है ऐसा, जो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं ना, उसी सेंटेंस के साथ ये आप अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप इसका, कि गैलीलियो सेड, और ये कॉमा को आप रिमूव करेंगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए का ये कॉमा आपको रिमूव करना है, दैट यूज़ करना है फिर, और उसके बाद जो सेकंड वाला सेंटेंस है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको आपको एज यूजुअल सेम लिख देना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, सभी में आपको ऐसा नहीं करना है ना, चेंज करना पड़ता है। ओके, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए केवल आपने दैट लगाया। लेकिन अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड, ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बनाएं नरेशन तो वो कॉमा फिर हटेगा, रिमूव हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, राम सेड आई एम राइटिंग अ बुक, राइट। तो सेड और ये आप देखिए, आई एम राइटिंग अ बुक, ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जो नरेशन का रूल ये है कि जो सेंटेंस है आपको वो क्या करना है, उसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आई एम राइटिंग अ बुक को आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राम सेड, फिर दैट कंजंक्शन यूज़ करेंगे, कॉमा आप रिमूव कर देंगे। ओके, आई एम राइटिंग अ बुक, तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पर्सन में है ना, सन फॉर्मूला आप यूज़ करके उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, आई का ही। ओके, तो एम के लिए फिर आप जैसे ये पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे, और यहाँ भी आईएनजी फॉर्म होता है, तो ही वॉज राइटिंग अ बुक हो जाएगा, ठीक है। राम सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ बुक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड दिस, राइट। तो देखिए, कभी भी आप याद रखिएगा कि जब भी आपके सेंटेंस, और क्या बोला है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसके स्टार्टिंग में हु दिया हो, है ना, तो उसको हम एग्जैक्ट स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं, बाई यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बाई यूज़ करना है, और बाई हुम लिखना है ना। ओके, तो बाई हुम और डिड सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, और दिस और डिड एक मेन वर्ब का भी वर्क कर रहा है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो डन होता है, डू डिड डन। तो यहाँ से बाई हुम वाज दिस डन, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट अब आगे के क्वेश्चंस देख लीजिए आप। नेक्स्ट है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर,
चेंज द वॉइस, इसको आपको क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है ना, पैसिव वॉइस बनाना है। तो याद रखिए, देखिए आपको ये ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले में आपको अलग टाइप का वॉइस था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए रेस्पेक्ट है, यहाँ वर्ब है, वर्ब फर्स्ट में दिया हुआ है, योर एल्डर्स। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको वर्ब मिलता है ना, तो उसको बनाने के लिए देखिए मैं स्ट्रक्चर यहाँ लिख रहा हूँ, लेट यूज़ करते हैं, ठीक है, लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी यूज़ किया जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, और एनी अदर वर्ड्स, एनी रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो इसके बाद जो भी शब्द, जो भी वर्ड्स बचते हैं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है, इसे आप याद रखेंगे तो बन जाएगा। ओके, कभी भी आप देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक और मैं बता देता हूँ, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, तो ओपन क्या है, यहाँ पास वर्ब है। ओके, तो उसको भी बनाएंगे तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेट द डोर। ओके, लेट का यूज़ हो जाता है, राइट। तो अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है आपको, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेट यूज़ करना है, फिर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसे यूज़ करना है। ओके, लेट योर एल्डर्स, फिर बी यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, राइट। देन अब इसके बाद फिर रेस्पेक्ट, तो जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, लेट योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड, ठीक है, रेस्पेक्टेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अब आपके पास, द सन इज सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। ओके, तो इसमें क्या करना, अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लॉज, राइट। इसमें एडवर्बियल क्लॉज को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहाँ से जो आपके पास सो दैट है ना, मतलब ये जो है सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, ठीक है, तो ये आपका एडवर्बियल क्लॉज है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट, इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है, सेम जो सेंटेंस था उसी को कॉपी किया हुआ, बट यहाँ पास आपको सेम नहीं लिखना है, ठीक है। अंडरलाइन करने के लिए बोला है, तो यहाँ से आप सो से लिखेंगे, या फिर अगर पूरा लिखते भी हैं तो सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, है ना, इसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। नहीं तो खुद भी सोचिए आप, अगर सेम ही आपको कॉपी करना है तो लिखने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ओके, तो आपको अंडरलाइन यहाँ करना है, अंडरलाइन करने के लिए आता है या फिर पिक आउट करने के लिए आता है, तो यहाँ पास अंडरलाइन के लिए पूछा गया है, इसलिए यहाँ पास अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदना इज इंटेलिजेंट, सी इज अ गुड सिंगर, कंबाइन द सेंटेंस विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए बट ऑल्सो टू मेक इट कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसको चेंज करना है, और किसका यूज़ करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ओके, बोलिए। तो देखिए आपको इसको सिंपली कैसे बनाना है, कि पहले आपको फर्स्ट वाला जो सेंटेंस लिखना है, वंदना इज इंटेलिजेंट जो दिया हुआ है ना, तो इसी को आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करके आपको बनाना है। तो क्या लिखेंगे, वंदना इज, ठीक है, वंदना इज, फिर इसके बाद यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप बनाएंगे नॉट ओनली एक साथ लिखना आपको, है ना, वंदना इज नॉट ओनली, देन इसके बाद ये इंटेलिजेंट, वंदना इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, अब इसको कंबाइन करना है, तो बट ऑल्सो आपने लिख दिया, बट ऑल्सो से उसको कंबाइन कर दिया। और ध्यान रखेंगे जो दूसरा सेंटेंस है ना, सी इज़ अ गुड सिंगर, तो अगर आपने सेंटेंस में एक बार सब्जेक्ट यूज़ कर लिया है तो दोबारा सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सी भी वंदना के लिए ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पास आप लिखेंगे बट ऑल्सो अ गुड सिंगर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि वंदना इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो अ गुड सिंगर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू डू नॉट वरी आई एम हियर, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज, तो देखिए इसमें एज लॉन्ग एज का यूज़ करके आपको इसको कंबाइन करना है। तो देखिए इसमें मैटर नहीं करता कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप लिख रहे हैं या सेकेंड वाले में, अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हैं, फर्स्ट वाले सेंटेंस को लिखने से पहले ही आप लिख दें एज लॉन्ग एज यू डू नॉट
वरी आई एम हियर, तब भी सही है। या फिर आप ये लिखेंगे यू डू नॉट वरी, फिर उसके बाद एज लॉन्ग एज ऐड करेंगे और फिर आई एम हियर, ठीक है, ये भी सही रहेगा। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, अब एज लॉन्ग एज बस आपको ऐड करना होता है, चाहे आप स्टार्टिंग में करिए चाहे एक सेंटेंस लिखने के बाद उसके बाद यूज़ करिए। ओके डियर स्टूडेंट, आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि अगर जो स्टूडेंट ना CUET का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं, आप ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको आगे कॉलेज करना है तो, ठीक है। इसके बारे में फिर डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। हम जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा एक वीडियो हम बना देंगे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका लास्ट डेट अभी 24 मार्च तक है। ओके, तो चलिए हम आते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, और ये भी मैं बता दूं कि अगर आपको पीईटी या फिर पीपीएसटी, है ना, पीपीएसटी का अगर आपको एग्ज़ाम दिलाना है तो उसके लिए भी आप चैनल के साथ बने रहिए, सारी चीज़ें आपको आगे इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, हैविंग रीड द बुक वंस बिफोर मेक्स मी मोर प्रिपेयर्ड, ठीक है। हैविंग रीड द बुक वंस बिफोर मेक मी मोर प्रिपेयर्ड, तो क्या करना है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो जहाँ भी नॉन फाइनाइट रहेगा ना तो याद रखिएगा जो आपके पास वर्ब है उसमें ING फॉर्म रहता है ना, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है, नॉन फिनिटिव। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस है, हिज मदर गैव हिम सम मनी, शी गैव हिम अ फ्यू केक्स, कंबाइन यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया वैसे ही आपको कंबाइन कर देना है, ठीक है। हिज मदर गैव हिम नॉट ओनली सम मनी बट ऑल्सो फ्यू केक्स, ठीक है। तो एज यूजुअल सेम आपको इसी प्रकार से आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 2024 में भी दिया हुआ है, वाइस इसको चेंज करना है, वाइस कन्वर्ट करना है। इसमें आपके पास क्वेश्चन है, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो इसको क्या करेंगे, अ चेयर लिखेंगे पहले, अ चेयर, फिर ऑफर्ड, ये क्या है आपके पास सेकेंड फॉर्म है इसलिए वॉज लगेगा, वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि आई को किस में चेंज करते हैं, मी में, आई को मी में, और ही हिम और सी हर। ओके, जनरली ये आपको वर्ड मिलेंगे चेंज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाई मी, राइट। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाई मी, तो ज़्यादा अच्छा होगा, फर्स्ट वाला को ही यूज़ करिए, वो आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यू हैव मनी यू कैन बाई एनीथिंग, यू हैव मनी यू कैन बाई एनीथिंग, ठीक है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। इससे क्या करना है, रीराइट यूजिंग अनलेस का यूज़ करके बनाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पास इफ को आप रिमूव करेंगे तो अनलेस लगाएंगे, तो ये जो पहला वाला सेंटेंस है ना ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो अनलेस यू हैव मनी, यानी अनलेस यू हैव मनी का मतलब यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यू कैन बाई एनीथिंग, जब भाई पैसे नहीं रहेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे आप। ओके, तो इसको क्या बनाएंगे, यू कैन नॉट बाई एनीथिंग, ठीक है, आप कुछ नहीं खरीद सकते। तो कैसे लिखेंगे, अनलेस यू हैव मनी, ठीक है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर कॉमन रखना है आपको, फिर यू कैन नॉट, जो सेकेंड वाला जो सेंटेंस होता है ना उसमें उसको नेगेटिव बनाना होता है, बस इतना याद रखिएगा। तो यू कैन नॉट बाई एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास, he said to his friend प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, किस में करना है। तो देखिए यहाँ पास प्लीज़ बोला गया है ना, प्लीज़, तो एक प्रकार से ये अपने फ्रेंड से बोल रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो इसलिए आपको जब ये सेड टू को रिमूव करेंगे तो इसके जगह पे आपको रिक्वेस्टेड लिखना है। ओके, रिक्वेस्टेड लिखना है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, है ना, राइट, उसने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया। अब याद रखिएगा, जब आपके पास इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, टू से कंजंक्शन टू यूज़ होता है, याद रखिएगा, दैट यूज़ नहीं करते हैं, है ना, टू यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको क्या करेंगे, टू फिर ब्रिंग हिम मी के लिए यहाँ पास देख रहे हैं आपके पास थर्ड पर्सन है ना, तो इसलिए मी के प्लेस पे हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हैं, तो ही के लिए हिम हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या दिया है, ही, तो इसके जगह पे यहाँ पास इसका ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, हिम, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फादर शेड टू सरिका गो एंड पे योर फीस। ठीक है, तो फादर ने सरिका से पूछा और एक प्रकार से ये ऑर्डर दिया। ठीक है, तो यानी पूछा तो या फिर ऑर्डर दिया, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, फादर आस्क्ड सरिका, यानी फादर ने सरिका से पूछा। और तो इसमें भी क्या करना है, यहाँ पास आपके पास देखिए गो फर्स्ट में ही आपके पास क्या मिल गया, है ना, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पास फर्स्ट में ही आपके पास वर्ब मिला है, इसलिए फिर से आपको क्या करना है, इसका टू कंजंक्शन जो यूज़ करेंगे वो टू यूज़ करेंगे। ओके, टू गो एंड पे हर फीस। ठीक है, देखिए यहाँ पास योर का हर हो गया क्योंकि यहाँ पास सरिका एक गर्ल्स के लिए सी यूज़ करेंगे, तो सी का जो चेंज करेंगे यहाँ पास पर्सन में सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पास क्या बनाना है आपको, हर। ठीक है, राइट, तो हर फीस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओवी योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ओवी क्या है आपके पास, एक वर्ब है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर वर्ब फर्स्ट में आते हैं तो लेट का यूज़ करते हैं। ओके, लेट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और देन बी यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका वर्ब थर्ड। तो लेट पेरेंट्स बी ओवेड, है ना। नेक्स्ट देखिए, ही सा अ सिक मैन, तो चेंज क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो क्या लिखेंगे आप, ही सा अ मैन हु वाज सिक, है ना, हु मतलब कौन। ठीक है, राइट, हु वाज सिक। नेक्स्ट है, शी इज सो प्राउड दैट शी कांट बेग फॉर हर लाइवलीहुड, है ना। तो क्या करना है आपको, रिराइट द सेंटेंस एडवर्बियल क्लास आपको लिखना है, राइट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर से लिख लेंगे दैट शी कांट बेग फॉर हर लाइवलीहुड, राइट। नेक्स्ट देखिए, आप नोटिस वगैरह भी अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो हम नोटिस का भी वीडियो आज ही बना देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या करना है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को लिखेंगे और फिर उसके बाद दैट लगाइए और सेकेंड वाले सेंटेंस को पूरा लिख दीजिए। ठीक है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट देखिए, द रिपोर्ट दैट ही हैड फेल्ड हिज इज इनकरेक्ट, है ना, पिक आउट द सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर से दैट, है ना, दैट ही हैड फेल्ड, है ना, यहाँ पास हैज़ दिया हुआ है तो हैज़ नहीं लिखेंगे, आप हैड लिखेंगे, है ना। क्या लिखना है, हैड, HAD, हैड फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे प्ले क्रिकेट, यू मे गो होम। आइदर और से ही आपको
यहाँ पास इसको सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो क्या लिखेंगे, यू मे आइदर प्ले क्रिकेट और गो होम, है ना, यू मे आइदर प्ले क्रिकेट और गो होम, राइट। ओके, आपने आइदर यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद प्ले क्रिकेट, फिर और गो होम। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। तो क्या लिखेंगे आप, ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट, ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट, वो न तो इंटेलिजेंट है और ना ही हार्ड वर्क करता है, तो इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ठीक है, फर्स्ट आप सेंटेंस लिखेंगे, उससे पहले ये नॉट को जब भी आप रिमूव करेंगे तो उसके जगह पे नाइदर लिखना है। तो ही इज़ नॉट लिखा हुआ है, तो ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पास ही इज़ नॉट के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, नॉर। ठीक है, तो इंटेलिजेंट नॉर और हार्ड वर्किंग, करेक्ट। देख सकते हैं 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन भी एज यूजुअल सेम है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पास फिर से आपको वही चीज़ मिलेगा, ही इज़ गुड, आई नो दिस, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। ठीक है, तो नाउन क्लॉज के लिए पूछा गया, तो फिर इसलिए क्या लिखेंगे, आई नो दैट ही इज़ गुड। ठीक है, आई नो दैट ही इज़ गुड, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग एडवर्बियल क्लास। एडवर्बियल क्लास के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, द थीफ रैन अवे ही सा द पुलिस। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, द थीफ रैन अवे व्हेन ही वाज ही सा द पुलिस। ठीक है, ही सा द पुलिस। तो इसी टाइप से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो इससे पहले मैंने 23 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, अब आपको सारे उसी के टाइप से आपको वो भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे ही मिलेंगे। ये वाला मैंने इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। इससे पहले जो इंग्लिश के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है, मतलब ये 33 क्वेश्चंस यहाँ तक हो जाएगा आपका 33, और ये आप देख सकते हैं ये 34 और 35। ठीक है, ये आपका 35 क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो रहा। आई फेल्ट हिज इग्नोरेंस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही फेल्ट के बाद दैट लगाइए, और फिर ही इज़ इग्नोरेंट। ठीक है, फिर लास्ट अगर देखें इसका सॉरी, तो आई मेट राजू हैड जस्ट अराइव्ड, है ना, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास। तो रिलेटिव क्लास में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई मेट राजू हु, मतलब किससे मिलने गया ना, तो हु हैड जस्ट अराइव्ड मतलब कौन पहुंचा, है ना। ओके, नेक्स्ट अब आप देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को, तो यहाँ से मिलेगा कि फर्स्ट देखिए, आई मेट राम हैड जस्ट अराइव्ड। ओके, तो इसको क्या लिखना है, वही एज यूजुअल सेम, आई मेट राम हु हैड जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट है, स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, है ना, तो क्या लिखेंगे, ये चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पास आर बीइंग कलेक्टेड, है ना, तो ये लिखा हुआ, ये एक्चुअल में याद रखिए ये क्या है, पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसको आपको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस चेंज करना है। तो ये बीइंग लगा है ना, तो बीइंग लगा है, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस में है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है, तो इसको क्या करना है आपको, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स आपको बनाना है। अस का चेंज करेंगे तो वी हो जाएगा, है ना, और आर है तो यहाँ पास आर ही लिखेंगे, और कलेक्टिंग। ठीक है, कलेक्टिंग कलेक्टेड दिया हुआ है यहाँ पास थर्ड फॉर्म में, यहाँ पास उसको यूज बीइंग लगा है इसलिए कलेक्टिंग करेंगे, और स्टैम्प्स। ओके, अनलेस का मैंने यूज़ बता रखा है आपको, और यहाँ पास इनडायरेक्ट स्पीच भी मैंने बता दी आपको।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको है ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट भी हो रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको अगर नोटिस या फिर जो आर्टिकल्स लिखना है किस प्रकार से लिखा जाता है अगर नहीं पता, और आपको उसमें भी कुछ ट्रिक्स जानना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, वो भी आज ही, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका पेपर रहेगा। ओके, मंडे को है पेपर अभी, तो अभी आपके पास समय है, तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसका PDF ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड कर रखा है। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट होता है यहाँ से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। और आपको इंग्लिश के पेपर के लिए विश बेस्ट ऑफ लक।